Welcome students to our today's new video. Today we are going to study about the ribonucleic acid means RNA. तो चलो देखते हैं आरएनए के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे आरएनए किसने डिस्कवर किया। हमें पता है डीएनए तो वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था, पर आरएनए डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर रिच ने। आरएनए इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर रिच। ये एक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर थे। एक्सरे 1956 में स्टूडेंट्स, कब 1956 में अलेक्जेंडर रिच ने आरएनए की डिस्कवरी की। तो आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड है। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट्स एंड आरएनए इज सेम विथ, जैसे कि हमारा डीएनए होता है उसी तरह से आरएनए की एक शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है और नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं। तो चलो देखते हैं आरएनए के बारे में। होता है दोस्तों राइबोज शुगर से। कौन सी शुगर से स्टूडेंट्स? आरएनए बना होता है राइबोज शुगर से और नाइट्रोजिनस बेसिस से। और नाइट्रोजिनस बेसिस जो आरएनए में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, वो है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए के अंदर थाइमिन होता है, पर यहाँ पर आरएनए में यूरेसिल है स्टूडेंट्स। और यूरेसिल बाइंड होता है एडेनिन के साथ और ग्वानिन बाइंड होते हैं साइटोसिन के साथ। तो नाइट्रोजिनस बेस पेयरिंग में स्टूडेंट्स एडेनिन का डबल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से बाइंड होता है यूरेसिल से, और ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड होता है साइटोसिन से। तो ये स्ट्रक्चर में जैसे कि आप देख रहे होंगे नाइट्रोजिनस बेसिस, तो ये नाइट्रोजिनस बेसिस बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स शुगर फॉस्फेट बैकबोन से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बाइंड है स्टूडेंट्स। कौन से बॉन्ड से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और आरएनए के कई टाइप है स्टूडेंट्स। कुछ आरएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ पार्ट ऑफ आरएनए, जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन जाकर ऐसा कॉइल होगा तो ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, और ये कुछ ही पार्ट में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है स्टूडेंट्स। तो चलो सबसे पहले देखेंगे हम टाइप्स ऑफ आरएनए। हमने आरएनए की कंपोजिशन देख ली और इसका स्ट्रक्चर देख लिया। अभी हम देखेंगे आरएनए की टाइप्स। हम सबको पता है स्टूडेंट्स व्हाट आर द टाइप ऑफ आरएनए। सबसे पहला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। और एमआरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन के अंदर और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, और प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस और कोडॉन फॉर्मेशन। क्योंकि आरएनए का नाम है मैसेंजर आरएनए, यानी कि ये मैसेज ट्रांसफर करता है स्टूडेंट्स। और ये मैसेज किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है? मैसेज ट्रांसफर करता है कोडॉन्स के फॉर्म में। और कोडॉन हम सब जानते हैं कि ये ट्रिपलेट जो रहते हैं, जैसे कि AUG, UAJ, ऐसे कि UAG, AUG, UGA, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये कोडॉन्स है। AUG ये सब क्या है स्टूडेंट्स? कोडॉन है। और इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है स्टूडेंट्स? AUG। इनिशिएशन कोडॉन के बाद ही हमारा स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये जो हमारा mRNA है स्टूडेंट, ये सिर्फ 5% बॉडी में प्रेजेंट रहता है। कितने परसेंट स्टूडेंट? सिर्फ 5%। और 5% प्रेजेंट रहने के बावजूद भी ये इतने सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। तो चलो हम देखेंगे अभी दूसरा टाइप, सेकेंड टाइप ऑफ आरएनए विच इज कॉल्ड एज द राइबोसोमल आरएनए और द rRNA। राइबोसोमल आरएनए का टोटल कॉन्स्टिट्यूट या टोटल हमारे बॉडी में ये 80% प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट्स। कितना? 80%। और राइबोसोमल आरएनए प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। तो ये राइबोसोम कैसे बनाता है स्टूडेंट्स? आर
साइटोप्लाज्म में जाता है। कहा जाता है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म में। और वहां जाकर राइबोसोम फॉर्मेशन करता है। और जब जाकर हमारा एक सेल ऑर्गेनल राइबोसोम बनता है, और राइबोसोम खुद प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 सब यूनिट होते हैं, एक सब यूनिट में एमआरएनए, स्मॉल सब यूनिट में एमआरएनए बाइंड होता है, और लार्ज सब यूनिट में टीआरएनए बाइंड होता है। और इसी तरह से वो कोडॉन्स की मदद से अमीनो एसिड का सीक्वेंस बनाता है। तो राइबोसोम ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस स्टूडेंट्स, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हो गया आरआरएनए के बारे में। टीआरएनए के नाम से जानते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं स्टूडेंट इसे। और टीआरएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन के अंदर। जैसे कि आपको डायग्रामेटिकली बताता हूं, ये हमारा लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। यहां पर बाइंड हो गया हमारा एमआरएनए जो कोडॉन्स लेकर आता है, और हमारा टीआरएनए आता है यहाँ पर स्टूडेंट्स। टीआरएनए जो एक क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। कैसा है स्टूडेंट्स? एक क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है। तो ये टीआरएनए जाकर बाइंड होता है ए साइट पर, जो अमाइनो एसिड टीआरएनए की साइट है, और इसके बाद यहाँ पर कोडॉन्स की रीडिंग करता है, और कोडॉन्स की रीडिंग करने के बाद यहाँ पर ऐसी पॉलीपेप्टाइड की चेन बनकर बाहर निकलती है। अमीनो एसिड की यानी पॉलीपेप्टाइड की चेन बाहर निकलती है, और इसी को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये था टीआरएनए के बारे में। टीआरएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ट्रांसलेशन में, और कोडॉन रीडिंग फ्रेम में, प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो अभी हमने तीनों फॉर्म ऑफ आरएनए देख ली। अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ आरएनए। फंक्शन है कि आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरसेस में स्टूडेंट्स। वायरस के अंदर आरएनए, जैसे कि मैसेंजर आरएनए पे काम करता है, आरएनए एज अ बायोकैटेलिस्ट, एज अ बायोकैटेलिस्ट। और राइबोसोमल या आरआरएनए राइबोसोम के फॉर्मेशन में काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। टीआरएनए एक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड करता है स्टूडेंट्स टीआरएनए। तो आज हमने देखा आरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए की कंपोजिशन, आरएनए के टाइप्स। सो दैट्स ऑल विथ टुडेज वीडियो लेक्चर। आपको लेक्चर पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक